हैं कि आपका डेटा कैसे सुरक्षित रहेगा और उसके अराउंड की थियरी क्या है। ठीक है, आपके डेटा को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं और यूनिक्स के अंदर इसको कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें कॉन्फिडेंशियलिटी यानी यूनिट नंबर 2 के अंदर बताई गई है, जिसमें सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अभी शुरू करते हैं सही सीधे से। आज से 2 यूनिट कराऊंगा, ठीक है। बस आप 2 यूनिट का जितना भी मैंने अभी आपको बताया, जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग इन यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2। ओके, तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है? इट इज अ पॉलिसी दैट एम्फसाइज द प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब क्या कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसी का काम क्या होता है कि आपके डेटा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इतना। और ये बताता है कि आपका इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे होना चाहिए और आपको अनऑथराइज्ड एक्सेस या डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन को कैसे बचाना चाहिए, राइट। तो उसके लिए पॉलिसीज बनी हुई, राइट। तो ये होता है कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसी। यहां तक किसी को प्रॉब्लम कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसी के अंदर? ठीक है, अब बात करते हैं। अब कॉन्फिडेंशियलिटी को इंप्लीमेंट, देखो अगर आपको याद हो तो मैंने क्लास में बताया था एक चीज, पहला कि पहले हम पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी बनाने के बाद हम उसमें अप्लाई करते हैं टूल्स और जिससे इस पॉलिसी को एनफोर्स किया जा सके। ठीक है, तो अब वो अभी हमने बताया एक पॉलिसी लिखी कि भाई अनऑथराइज एक्सेस से बचाना है, प्रिवेंट करना। अब पॉलिसी तो लिख दी, पॉलिसी लिखने के बाद हमको कुछ मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सेस कंट्रोल। मतलब ये वो एक्सेस कंट्रोल है। एक्सेस कंट्रोल का काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कि किसको कितना राइट्स देने हैं। सिंपल, किसको कितने राइट्स देने हैं उसको बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल। 2 तरीके के एक्सेस कंट्रोल होते हैं। एक होता है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है, डिस्क्रिशन का मतलब होता है मर्जी, ठीक है। डिस्क्रिशन का मतलब है मर्जी। तो मर्जी से एक्सेस कंट्रोल को देना, इसको बोला जाता है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। तो ये एक मैकेनिज्म जिसमें यूजर अपने इंफॉर्मेशन का कंट्रोल को सेट करता है, अलाउ या डिनाई, किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी रिसोर्स जिसके ऊपर वो अपना इंफॉर्मेशन का एक्सेस रोक भी सकता है और दे भी सकता है। इसका बेहतरीन एग्जांपल पता है क्या है? आपका गूगल ड्राइव। अब गूगल ड्राइव में अगर आपने देखा होगा कि हम लोग जब कोई भी फॉर्म या कोई भी स्प्रेडशीट बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो राइट होता है आपके पास। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में वो देखें, कि लोग देखें, तो आप उसमें करते हैं ओनली गाइड। आप कहते हैं कि नहीं सभी लोग देखें, तो मेक इट पब्लिक। तो ये कौन सा एक्सेस कंट्रोल है? गाइस बताइए, समझ में आया? डिस्क्रिशनरी मतलब आप एज अ यूजर अपने रिसोर्स के राइट्स अलाउ और डिनाई कर सकते हैं। दिस कॉल्ड एज डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। इज द पॉइंट क्लियर? ठीक है। yes, ओके, फिर हम आगे बात करते हैं आइडेंटिटी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। मतलब आइडेंटिटी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का मतलब यानी हमने एक गूगल शीट बनाई, स्प्रेडशीट बनाई, उसके अंदर हमने जो कॉलम्स है ना, कुछ कॉलम्स पे किसी को राइट्स दिए, किसी को राइट्स हटा दिए। ठीक है, तो जिसको हमने राइट दिए हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड को एक्सेस कर सकते हो और बाकी को नहीं देंगे। तो इसको बोला जाता है आइडेंटिटी बेस। आइडेंटिटी बेस मतलब यूजर आईडी के बेसिस पर हम किसी रिसोर्स के राइट्स दे सकते हैं और हटा सकते हैं। इस तरीके को बोला जाता है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। इस डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल में इसको बोला जाता है आइडेंटिटी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। यानी यूजर नेम के यूजर का नाम पे डिपेंड करेगा कि वो उसको कैसे कंट्रोल देना।
ओके, जब भी आएगा आइडेंटिटी बेस्ड, ध्यान रखिएगा एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज आइडेंटिटी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। आइडेंटिटी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का काम क्या का मतलब होता है कि आपके यूजर की आइडेंटिटी के ऊपर बेस होगा किसी भी रिसोर्स का ओनरशिप। ओके, तो ये होता है आइडेंटिटी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, अब इसमें जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स छोटी छोटी दो तीन प्रॉब्लम्स हैं, उसको जल्दी से बता देता हूँ। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल में इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, इसमें ये है कि आप की जो इंफॉर्मेशन है, यूजर कैन लीक द क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स टू द अनक्लासिफाइड यूजर। मतलब आप जब किसी भी चीज को किसी को भी पब्लिक कर दोगे तो कोई भी एक्सेस कर पाता है। ठीक है, यानी आप काइट का कोई भी डॉक्यूमेंट आप किसी को भी कोई भी एक्सेस कर ले। ठीक है, तो डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपको सिस्टम वाइड सिक्योरिटी पॉलिसी को इन्फोर्स करना बहुत चैलेंजिंग है। ओके, तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल में। ये दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये है बहुत सिंपल, ये बहुत सिंपल प्रिविलेजेस होती हैं इसके अंदर, यानी अलाउ डिनाई, इसका मतलब और कुछ नहीं। ठीक है, तो अलाउ डिनाई में क्या होता है कि आप या तो अलाउ करोगे या डिनाई करोगे, लेकिन आपको अगर कुछ पार्ट्स को अलाउ करना है, कुछ पार्ट्स को डिनाई करना है, या कुछ एलिमेंट्स को अलाउ करना है, डिनाई करना है, ये डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल में कर सकते हैं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अनबाउंडेड प्रिविलेज एस्केलेशन, अनबाउंडेड का मतलब आप कुछ भी राइट्स दे सकते हो उसके। ठीक है, आप उसका ओनर भी बना सकते हो आपके रिसोर्सेज का। तो ये तीन बेसिक प्रॉब्लम्स डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, अब ज्यादा डिटेल में नहीं, ये जो बाकी जो आप आगे देख रहे हो सब इसी का ही पार्ट है। नेक्स्ट इज मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल ये होता है सिस्टम वाइड कंट्रोल। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या हुआ है कि आपका मैंडेटरी का मतलब ये आपको राइट्स दिए ही जाएंगे, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो मैंडेटरी में आप चेंज नहीं कर पाते हो, डिस्क्रिशनरी में आप चेंज कर सकते हो। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल में सबसे बड़ी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास सारे राइट्स होते हैं। ओके, आप कोई भी डेटा, कोई भी रिसोर्स की को आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, तो ये होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के पास राइट्स। लेकिन एज अ नॉर्मल यूजर, अगर आपको एक लिनक्स सिस्टम या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर आप एज अ यूजर एंटर करते हो, तो आपके पास कुछ राइट्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल, आपसे सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, क्या आप सिस्टम फाइल्स को एज अ यूजर, एज अ सिस्टम फाइल्स को डिलीट कर सकते हो? नो सर। यानी ये कौन से हो गए? मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। यानी आपको कुछ राइट्स जो हैं वो सिस्टम वाइड दिए गए। ठीक है, ये जो राइट्स हैं वो आपको नहीं दिए गए, वो वाले राइट्स जो कि सिस्टम बेस्ड होते हैं। तो मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल में आपको उतने राइट्स दिए जाते हैं जितना आपको काम करने के लिए जरूरत है। ठीक है, ओके। जैसे इसका एक और एग्जांपल है आपका ईआरपी सिस्टम। तो आपके ईआरपी सिस्टम में अब आप खुद सोच के बताओ, आपको मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल दिया गया है, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल दिया गया है? ओके, वेरी गुड, शाबाश। मैंडेटरी ही एक्सेस कंट्रोल दिया गया है। ठीक है, क्योंकि आप अपने लॉगिन से किसी और को कोई राइट नहीं दे सकते, दैट इज मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, लेकिन जो ईआरपी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके पास कौन से पावर होंगे, डिस्क्रिशनरी या मैंडेटरी? डिस्क्रिशनरी, क्योंकि वो राइट्स आगे पास ऑन कर सकता है। ये अब बात करते हैं कन्फाइनमेंट की। अभी तक हमने देखा कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, अब बात करते हैं कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट का मतलब हो गया कि आपको बांध दिया जाए। ठीक है, तो आपका जो यूजर है वो कुछ गड़बड़ कर सकता है, कोई भी कोड रन कर सकता है, या किसी को भी कंट्रोल दे सकता है। तो उसको उससे बचने के लिए सबसे पहला चीज होता है, इसको बोलते हैं रनिंग द अनट्रस्टेड कोड। अगर आपको कोई भी कोड अगर आप रन कर रहे हो, तो
आपके कोड को, पूरे सिस्टम को हैम्पर ना हो, इस वजह से आपका अनट्रस्टेड कोड को कन्फाइंड एरिया में चलाया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कन्फाइनमेंट अप्रोच। कन्फाइनमेंट क्या होता है, अब आपको एक सिंपल 3 स्टेप से समझाया तो सबसे पहला, अगर किसी भी एप्लीकेशन, ये अगर आपको आपका जो कोड है, कोड को रन करना है, तो क्या आप 2 कंप्यूटर लोगे और उसको रन करोगे? यानी एक कंप्यूटर में रन करोगे, ठीक है, और एक कंप्यूटर में आप आपका दूसरा ऐप रन करेगा। मतलब आपके पास 2 कंप्यूटर्स हैं, एक में एक ऐप रन कर रहे हो, दूसरे में दूसरा ऐप रन कर रहे हो। ये जो तरीका है, ये कन्फाइनमेंट का ही तरीका है, लेकिन कन्फाइनमेंट में ये जो प्रॉब्लम है, ये है रिसोर्स एक्सपेंसिव। यानी आप मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए मल्टीपल कंप्यूटर्स डिप्लॉय नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कन्फाइन करना है। इस वजह से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए मल्टीपल सिस्टम नहीं बना सकते। इसका मतलब ये एक में वर्ड खोला, एक में आपने वीडियो खोला एक मशीन पे, तो ये एक रिसोर्स एक्सपेंसिव मेथड है। तो ये है कन्फाइनमेंट ही, मतलब आप अलग अलग करके आप सबको चला रहे हो, लेकिन रिसोर्स एक्सपेंसिव है। इसका बेस्ट तरीका क्या है, वो ये है ये कि आप जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं, आप उसको एक ही मशीन पे चलाओ, लेकिन विद डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, इस तरीके को बोला जाता है वीएम्स, यानी वर्चुअल मशीन्स। तो कन्फाइनमेंट में अगर आपकी एक एप्लीकेशन में वायरस है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस है, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं ट्रांसफर होगा, क्योंकि इट इज कन्फाइंड। ठीक है, तो ये आपका कन्फाइनमेंट को बचाने, कन्फाइनमेंट को एनफोर्स करने के लिए वी यूज दिस मेथड ऑफ वर्चुअल मशीन्स। ओके, जो मैं बोल रहा था, सिस्टम कॉल्ड इंटरपोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लीजिए ध्यान से। अब कन्फाइनमेंट में क्या प्रॉब्लम आती है कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, आपके पास 2 प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। आपका एक प्रोसेस मैलिशियस है, ठीक है। तो अब आप कैसे इस पूरे प्रोसेस को कन्फाइन करोगे ताकि वो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम या बाकी प्रोसेस को हैम्पर ना करे? ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन। सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन, ठीक है। अब सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन क्या होता है, अभी मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आप कन्फाइन कर दोगे उस प्रोसेस को ऐसे कि वो किसी और प्रोसेस के साथ इंटरैक्ट ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन। आगे बढ़ते हैं, ये सब ओके। अब ये यूनिक्स आईडीज है, डिटूअर है, इसको पढ़ने की ऐसा कोई ज्यादा मुझे लगता नहीं जरूरत। जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है ये कहाँ गया, परमिशन बिट्स कहाँ गए, ये। अब मैं आपको इस एग्जांपल से पूरा सिस्टम का डिटूर करा देता हूँ, यूनिक्स सिस्टम का। आपके मशीन में जितने भी लिनक्स मशीन्स होती हैं, उसके अंदर वो एक्सेस कंट्रोल होता है या परमिशंस होती हैं, वो 3 बेसिक परमिशंस होती हैं, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, तो अगर आपको फाइल 3 एक्सेस करना है तो आप इसको रीड कैसे करोगे? मतलब आपको अगर रीड करना है इसको फाइल 3 को, तो आप क्या करोगे? आपके पास क्या क्या राइट्स होने चाहिए? D1 को रीड करने का, D2 को रीड करने का, फिर फाइल 3 को रीड करने का। तो अगर आपके पास सिर्फ फाइल 3 पे एक्सेस राइट्स हैं और D1 D2 पे नहीं है, तो आप F3 को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये जो परमिशंस हैं, इन परमिशंस को हम यूजर के आइडेंटिटी के बेसिस पे हम लोग देते हैं। ठीक है, तो ये जो तरीका है जो मैंने आपको बताया, ये होता है डायरेक्टरी के ऊपर परमिशन देना, ये होता है फाइल के ऊपर परमिशन देना, और 3 ही परमिशन होती है, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, बस। ये सब की जरूरत नहीं है। ये सब की जरूरत नहीं। ओके, यस, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल।
ये भी एक कन्फाइनमेंट का तरीका है। जितने मैं बता रहा हूँ सब कन्फाइनमेंट के तरीके हैं। या तो आप यूजर के ऊपर कन्फाइनमेंट लगा दो कि आपको सिर्फ उतने ही डायरेक्टरीज पे राइट्स दिए जाएंगे जितने जितने पे आपको काम करना है, तो ये वो तरीका है डायरेक्टरी बेस्ड। फाइल बेस्ड पे आप फाइल के ऊपर रीड एंड राइट परमिशन दे दो ताकि और कोई फाइल के ऊपर एक्सेस मत दो। इससे क्या होगा कि आपको वही फाइल एक्सेस कर पाओगे, बाकी और कोई फाइल एक्सेस नहीं कर पाओगे। दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कन्फाइनमेंट। एक और तरीका जिससे हम कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल को डिप्लॉय कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं विद द यूज ऑफ, ये सिर्फ यूनिक्स सिस्टम्स के अंदर होता है। ये है कैसे? बाय मेकिंग द पर्सन एज गेस्ट्स। और गेस्ट, जब भी कोई सिस्टम गेस्ट के थ्रू लॉग इन करता है तो वो क्या करता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली उस सारा इंफॉर्मेशन जो गेस्ट के लॉगिन के थ्रू, जब सिस्टम में आप घुसते हो गेस्ट लॉगिन के थ्रू, तो आपका सारा इंफॉर्मेशन वो टेम्पररी डायरेक्टरी के अंदर सेव करता है। इससे क्या होता है कि जैसे ही आप सिस्टम से बाहर आओगे आपका सारी इंफॉर्मेशन गायब हो जाएगी। ठीक है, तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज CH रूट, यानी चेंज रूट। इससे भी आप कन्फाइनमेंट को डिप्लॉय कर सकते हो फ्रॉम ऑन द सिस्टम। नेक्स्ट इज जेल किट। जेल किट आपका वो तरीका है जिससे आप जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको आप कन्फाइंड एरिया में आप रन कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ डूइंग दिस। ओके, इसके आगे नहीं जाएंगे। अब आता है सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहला, अच्छा पहले अभी तक बताओ, आपको कुछ अभी तक जितना मैंने बताया है इसमें किसी को कोई इशू? मैं अभी रिकैप कराता हूँ मैंने क्या क्या कराया। अभी मैंने आपको बताया कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल, थोड़ा बहुत यूजर आईडीज के बारे में बताया, फिर आपको प्रिविलेज का मतलब समझते हैं? व्हाट इज प्रिविलेज? गाइस, प्रिविलेज समझते हैं या नहीं समझते? चलिए बताओ। मतलब प्रायोरिटी करना। हाँ बिल्कुल सही। आपको प्रायोरिटी का मतलब है, आपको अगर आपको एडमिन मिल गया तो यू हैव हाईएस्ट प्रिविलेज। अगर आप गेस्ट हैं आप यू हैव द लोएस्ट प्रिविलेज। ओके, तो प्रोसेस आईडीज, सॉरी यूजर आईडीज पे डिपेंड करता है आपको क्या प्रिविलेज दी जाती है। ओके, कन्फाइनमेंट टेक्निक्स, अभी मैंने आपको बताया कई सारे कन्फाइनमेंट टेक्निक्स। ठीक है, कौन कौन से कन्फाइनमेंट टेक्निक्स बताए, रिकैप करो। वेल, यूजर बेस हो गया, ठीक है, यानी यूजर आईडीज के बेसिस पे होगा कन्फाइनमेंट। दूसरा परमिशन बेस, यानी डायरेक्टली परमिशंस और फाइल परमिशंस के ऊपर हम लोग कन्फाइन करते हैं। और क्या तरीका बताया था? जेल किट। वो तो ठीक है, आपके पास तीन ही परमिशन है, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। और क्या तरीका बताया था? प्रोसेस को कैसे कन्फाइन करते हैं? VMs के थ्रू। ठीक है, VMs के थ्रू। एक VM एक तरीका है, एक परमिशन एक तरीका है, एक प्रिविलेज एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग कन्फाइन करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजों को याद रखिएगा। इज द पॉइंट क्लियर सबको? गाइस समझ में आ गया? ठीक है, तो आज के लिए इतना करें। तो बाकी बच्चों ध्यान रखिएगा कि अभी जितना मैंने बताया बस आप उसको रिकैप कर लो। अब इन्हीं जहां तक मैंने प्रेजेंटेशन आज छोड़ा है वहां तक आप इस पूरे प्रेजेंटेशन को एक बार गो थ्रू कर लो, ताकि कल मैं यहां से शुरू करूंगा आपका कन्फाइनमेंट नहीं, ये सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन। ठीक है, ज्यादा पढ़ाऊंगा तो सब ऊपर से जाएगा, इसलिए बेहतर है कि जितना पढ़ा है उतने को एक बार रिकैप करो। इज द पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो बस आप इतना कर लो, फिर हम कल फिर से 6 बजे मिलते हैं।
और मैं आपको यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 पूरा करा दूंगा, ताकि और आपके पास आज का टारगेट है यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 का इंटरपोजिशन से पहले तक आप एक बार सारे जो आपकी ये प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स है इसमें गो थ्रू हो जाए। ठीक है, आप पास हो जाओगे, चिंता मत करो। ठीक है, फिर कल मिले। चलो, थैंक यू सर। ओके।